गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि हमने आज देखा मतलब मार्केट में न्यूज़ आई कि ट्रम्प ने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया है। जो 2 हफ्ते के लिए अभी जो वॉर चल रही थी उसकी वजह से वॉर रुक गई है। और ये मार्केट के लिए अच्छी खबर है, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 3% की चाल दिखाई। बैंक निफ्टी में भी 4% की चाल दिखाई। तो उस वजह से मार्केट में हमारा जो स्टॉप लॉस था, हम यहाँ तक देख रहे थे फोर्थ वेव के लिए कि भाई मैक्सिमम जो फोर्थ वेव है यहाँ तक की जाती। ठीक है। उसने तो फोर्थ वेव तोड़ दी। तो अभी क्या ये पूरा पैटर्न ही चेंज हो चुका है। अभी हम देख रहे थे यहाँ पर ये 1 2, ये 3, ये फोर्थ करेगा, फिर वापस ये फिफ्थ मारने के लिए 21,700 जो नया लो क्रिएट करेगा, जो उसने फरवरी में बनाया था टैरिफ में 21,700 का। कम से कम वो टूटेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पैटर्न ही पूरे यहाँ पर चेंज कर दिया है। ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो ये वन 1 2 3 4 5 जो है, ठीक है, वो अलग तरीके से बने। ठीक है। देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। ठीक है, मैं आपको दूसरे चार्ट में लेके जाता हूँ। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर ये फर्स्ट वेव बनी है। ठीक है। और यहाँ पर ये इरेगुलर इरेगुलर करेक्शन बनी है। यहाँ पर ये ए, बी और ये सी। उसने नया हाई क्रिएट किया नहीं। ठीक है, अगर कर लेता कुछ अलग बनता। लेकिन ए बी सी यहाँ पर, ठीक है। फिर इसने फिर यहाँ पर से करेक्टिव वेव बनाई है, ए बी ये सी, ये पूरी यहाँ पर सी वेव। ठीक है। और जैसे ही ये लो तोड़ा, हमने इसको यहाँ पर करेक्टिव मान लिया। ठीक है। अभी हो सकता है कि ये जो 3 मान रहे थे हम, ये 3 है ही नहीं। हो सकता है 3 बाद में बने। ये 2 बनेगी। 2 बनने के लिए यहाँ पर आ सकता है। फिर जाके ये वापस ये 3 बनेगा। हो सकता है कि पैटर्न कुछ इस तरह से दिखे। ये ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, ऐसे करके यूँ जाए। ठीक है। एक मिनट। इस तरह से कुछ हो सकता है। अभी ये 2 बनेगा। 2 कितना जा सकता है ये पता नहीं, वो हम इंटरनली पैटर्न में जाके देखेंगे करके। हो सकता है 2 यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या है, ये मैक्सिमम तक ऊपर खिंच जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मतलब एग्जैक्टली मतलब नया हाई क्रिएट करने से पहले ही थोड़ा सा नीचे घूम गया, नीचे की तरफ। हो सकता है ये 2 वापस यहाँ तक जाए, फिर वापस ये 3 की चाल मिले। एक एडवांटेज है। जिन लोगों ने भी अगर ये चाल मिस की है, हो सकता है कि वापस इनको ये चाल मिल सकती। ठीक है। लेकिन देखते हैं सेल कब मारना है, ये भी हम देखेंगे, मतलब किस तरह से करना है। अभी फिलहाल ऊपर की तरफ ही चलना है। ठीक है, ऊपर की चाल तो मिले। तो अभी हम देख लेते हैं कि इंटरनली पैटर्न में क्या हुआ है। इसको मैं एक बार भीड़ भड़ाक का हटा देता हूँ। ठीक है। मैं ले जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में 25 मिनट का चार्ट। सॉरी, 25 या 15 मिनट का। 15 मिनट में ये जो वेव बनी है, ये है 1। ठीक है। ये है 2। ठीक है। और हमको आगे जाके 3 4 5 देखना है। ठीक है। 2 यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ये ए बी और यहाँ पर सी, इसने यहाँ पर फ्लैट करेक्शन की है इरेगुलर। और 3 के अंदर भी ये 1 2 चल रहा है। तो यहाँ पर 1 2 हो सकता है, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। और हो सकता है ये 3 4 कर रहा हो, कल वापस गैप अप मिले। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, काफ़ी मिक्स हो गया है ये। एक मिनट। ठीक है, चेंज कर दिया। ठीक है। अभी हम 3 के अंदर है। 3 के अंदर भी हमको एक वेव दिख रही है, 1 2 3 4। अगर वापस गैप अप करता है तो कहीं ना कहीं ऊपर 5 लग के ये 3 लगेगी। ठीक है। और कुछ इस तरह से हो सकता है। इस तरह से हमारा कुछ पैटर्न बनेगा। क्योंकि इंटरनली भी मुझे ना 1 2 3 4 नज़र आ रही है। फोर्थ उसने अभी तक की नहीं है। अगर मैं रिट्रेसमेंट भी लूँ, ठीक है, तो फोर्थ का ये रहा, देखो, फोर्थ भी बाकी है इसके इंटरनली की। तो कहीं ना कहीं 3 के अंदर भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 करेगा। फिर यहाँ पर ये फोर्थ करने के लिए फिर हम रिट्रेसमेंट लेंगे नीचे से। ठीक है। इसके लिए यहाँ से लेंगे। यहाँ अगर यहाँ ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर ये फोर्थ करने आएगा, फिर फिफ्थ करने के लिए ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको एक चाल मिल सकती है यहाँ तक।
इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको चार्ट पे ले जाता हूँ 125 मिनट्स में। ठीक है, यहाँ 62% तक, जो कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ही तो यहाँ पर टैरिफ में ये न्यूज़ लगी थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक जा सकता है 62%, 24,760। ठीक है, तो ट्रेड कैसे करना है अभी, ये भी तो देख लेते हैं। करना तो पड़ेगा। अगर कल गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप होता है और फिर अगर रिट्रेसमेंट लेता है फोर्थ के लिए, क्योंकि थ्री की तो हम हो सकता है मिस कर ले, लेकिन अगर ये फोर्थ करने आता है तो आपको रिट्रेसमेंट लेना है नीचे से। नीचे से आप रिट्रेसमेंट ले लेना। ठीक है, फिर हम वहाँ पर ही फोर्थ के लिए लगा देना। जब भी 23 से 38% तक आता है, बाइंग करेंगे अपन। ठीक है, जो भी यहाँ पर लेवल आएगा 38% का, उसका स्टॉप लॉस लगा के फिर फिफ्थ के लिए हम जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ के लिए कहाँ तक जाएंगे, कम से कम हमारा यहाँ तक, 61% तक छोटा सा ही ट्रेड मिलेगा। ठीक है ना, रिस्क टू रिवर रेशियो अच्छा होगा अगर 38% पे यहाँ पर बाय करते हैं। एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, उस समय आपको अलग लेवल मिलेगा 23,760 का, फिर भी स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। इधर मिलता है तो हम इसके लिए जा सकते हैं, और उसमें भी 61% तक टारगेट नहीं है हमारा। हो सकता है कि मैं जैसे मैं बताया था यहाँ तक चला जाए, 25,400, 25,500, 700, 800, हो सकता है कि यहाँ तक भी आ जाए टू बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो हमारा होगा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा। यहाँ पर 50% क्वांटिटी निकालने के बाद फिर आधा राइड करने के लिए छोड़ देंगे, ये हमारा प्लान है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह से ये काम कर सकता है, जैसे कि ये देखो, इसमें भी इसने ऐसे ही किया था। अगर याद हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ। ये देखो यहाँ गैप अप, गैप अप, जैसे ही यहाँ पर कंफर्मेशन दे दी थी, यहाँ पर जैसे कि आज कंफर्मेशन दी है, इसके बाद भी अगले दिन क्या किया, गैप अप, फिर वापस ऊपर। तो हो सकता है इधर भी ऐसा ही हो, वापस गैप अप करे, कैंडल बनाए, मोरू बोजू बनाए, ऐसे करके ऊपर लेके जाए। और एक चार्ट मैं आपको और दिखाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर मैं हाइट ड्राइंग कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम की 200 आ रही है, और यहाँ ही 62% भी आ रही है। हाँ, इसमें तो किया हुआ ही है। ठीक है, हाँ, 62 से 70%, देखो एकदम। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक तो लेके चलना है। फिर यहाँ हम देखेंगे कि यह पैटर्न क्या बन रहा है, क्या कैंडलस्टिक बन रही है, क्या फॉर्मेशन बन रहा है, और नीचे गिरते समय इम्पल्स के लक्षण दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं टू बन गई हो। ठीक है, टू बन गई हो और वापस ये थ्री के लिए शुरू हो गई हो। और पता कैसे चलेगा, जब 30% जुड़ जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पर भी नीचे से आप लो लेना। ठीक है ना, और उसका हाई रखना। एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ ये लो पकड़ के हाई रखा, जैसे ही 30% यहाँ पर टूटता है, ठीक है, नीचे की तरफ हमारा ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ओवरऑल का लेना है नीचे से। इतना सारा भीड़ भड़क हो गया ना, तो साला ये भी है, नीचे से लेना। हो सकता है कि हाई यहाँ बना दिया, ठीक है ना, एग्जाम्पल यहाँ बना दिया, और इसने फिर ये तोड़ दिया, फिर हम समझ लेंगे कि हम थ्री के लिए नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ये थी हमारी शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस। मैं धीरे धीरे करके आपको डिटेल में मैं और भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हमको ट्रेंड ऊपर की तरफ खेलना है। ठीक है, जहाँ मौका मिले छोटा सा क्वांटिटी लेके, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते, थोड़ी सी लेके हमको टेस्ट करके ट्रायल लेके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भरोसा नहीं है, हो सकता है कि यहाँ से इतना भाग जाए, 7% मिल जाए, तो वो तो कैप्चर करे, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो करे। हैं, तो ये थी हमारी शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।